अगर तुम इस वक्त रिलेशनशिप में हो या रिलेशनशिप में जाने का प्लान बना रहे हो या लड़की पटाने का प्लान बना रहे हो, तो ये कुछ चीज़ें अगर तुमने ध्यान नहीं रखा तो कभी तुम रिलेशनशिप अगर बनाओगे तो वो कभी अच्छे से टिकेगा नहीं। ये कुछ चीज़ें हैं, ये तुम्हारे पास होने ही चाहिए, तब तक तुम रिलेशनशिप में जा नहीं सकते। मैं यहाँ पर एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ एवरेज लोगों का, एवरेज इंडियन का बात। ये चीज़ें तुम्हारे अंदर होनी ही चाहिए। पहला चीज़ है एज। तुम्हारा अगर एज 14 प्लस है या 15 प्लस है, मतलब तुम एक टीनेजर हो और तुम्हें ये भूत सवार होता है कि तुम लव करोगे, तुम लड़की पटाओगे, तो ये चीज़ याद रखना कि तुम्हारे पास अभी भी बहुत टाइम है, बहुत टाइम बचा हुआ है। इस टाइम को अगर तुम फालतू चीज़ों के ऊपर वेस्ट करोगे तो वो कभी तुम्हें रिटर्न कुछ देने नहीं वाला। सोच लेता हो कि लड़की के ऊपर ही तुम फोकस करते हो जब तुम्हारा प्राइम एज है 16, 17, इस एज में, तब क्या होगा कि तुम्हारा सारा फोकस, सारा टाइम एक लड़की के ऊपर निकल जाएगा और तुम्हारे पास अगर काम भी हो, तुम अगर कुछ करना भी चाहो, वो तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर एक नोटिफिकेशन पुश हो रहा है कि मेरे पास एक बंदी है, उसको मैसेज करना है, वो क्या मैसेज करेगी, वो क्या बोलेगी, मैं उसको क्या बोलूँगा। इसीलिए अगर तुम्हारा एज अभी 16, 17, 15, 14 कुछ भी हो, मतलब तुम अगर एक टीनेजर हो, तो रिलेशनशिप या लव इसको थोड़ा बाद में करना, क्योंकि करने के लिए बहुत टाइम मिलता है, तुम बाद में भी कर सकोगे। और अगर ये टाइम तुमने फालतू चीज़ों में उड़ा दिया तो कभी आगे चल के तुम्हें ये टाइम मिलने नहीं वाला। इस टाइम पे ना कोई प्रेशर होता है पेरेंट्स से, ना कोई जॉब होता है, ना कुछ होता है, तुम फ्रीली सोच पाओगे कुछ। तुम अगर कुछ बनना भी चाहते हो, फ्रीली एकदम फ्रीडम होता है तुम्हारे पास, ना पेरेंट्स का प्रेशर, ना बॉस का प्रेशर, ना स्कूल का प्रेशर। और इसके बाद अगर तुम कॉलेज जाओगे, वहाँ पर प्रेशर होता है। तुम्हारे अंदर क्या कोई वैल्यू है, ये चीज़ खुद से पूछना। अगर तुम प्यार कर रहे हो किसी लड़की से, तुम क्या उसे कुछ दे पा रहे हो, ये चीज़ खुद से क्वेश्चन करना कि मैं इस लड़की के साथ हूँ, मैं इस लड़की को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, क्या वो लड़की मेरे से खुश है, क्या मैं उसे इनफ वैल्यू दे पा रहा हूँ, ये चीज़ खुद से क्वेश्चन करना। अगर तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर येस है तो कोई बात नहीं, तुम मज़े करके प्यार करो। और अगर क्वेश्चन का आंसर आ रहा है नो, तो कभी भी वो रिलेशनशिप आगे चल के टिकने नहीं वाला। तुम्हें एक वैल्यू चाहिए, तुम एक मैन हो, तुम एक बॉय हो या मैन हो, जो भी हो, तुम्हें उस लड़की को वैल्यू देना होगा। वो लड़की कभी भी तुम्हें वैल्यू नहीं देगी, तुम्हें उस लड़की को वैल्यू देना होगा, तभी वो तुम्हारे साथ रहेगी, तभी वो तुम्हारे साथ बात करेगी। लड़कियां बात करती है पहले लुक्स वाइज या कुछ होता है उनके अंदर, वो बात कर लेती है, पर इसको अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म में चलाना है तो तुम्हें कुछ वैल्यू देना पड़ेगा। अगर तुम कुछ वैल्यू उसको गिव नहीं कर रहे हो, कुछ वैल्यू दे नहीं रहे हो, तो कभी भी कोई भी लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। तुम कितना भी गुड लुकिंग हो, कितना भी हैंडसम हो, कितना भी अच्छा हो माइंड से, हार्ट से, कभी भी तुम अगर लड़कियों को वैल्यू दे नहीं पा रहे हो तो सोच लो वो रिलेशनशिप टिकने नहीं वाला लॉन्ग टर्म में। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पर एक्सेप्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि एवरेज इंडियन के साथ जो होता है उस चीज़ का मैं बात कर रहा हूँ। या तो हो सकता है तुम्हारे पास बहुत पैसा है इसलिए तुम उसको वैल्यू दे पा रहे हो, या तो हो सकता है कि तुम कुछ कमाते हो, कुछ जॉब करते हो, उसके लिए उसको वैल्यू दे पा रहे हो, मतलब तुम्हें उसको कुछ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बाप से पैसा लिया, बाप से माँ से पैसा लिया, फिर उसको कुछ गिफ्ट कर दिया, ऐसा नहीं। खुद के पैसे से अगर तुम उसको कुछ गिफ्ट कर रहे हो, वो है असली चीज़। वो अगर तुम कर पा रहे हो तो सोच लो वो रिलेशनशिप शायद टिक जाएगा। और अगर तुम पापा के पैसों से, मम्मी के पैसों से, पापा के पैंट से पैसे निकाल के उसको चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हो, फ्लावर्स गिफ्ट कर रहे हो, तो वो कभी भी एक अच्छा साइन नहीं है रिलेशनशिप का। लड़कियों के पास हज़ारों ऑप्शन है कि उसको कोई पार्टनर मिल जाएगा, पर लड़कों के पास उतना ऑप्शन नहीं होता है। लड़कों को फाइट करना पड़ता है, लड़कों को पैसा कमाना पड़ता है, फिर जाकर लड़कियां मिलते हैं। और लड़की के पास एक अवेलेबिलिटी होता है लड़कों के लिए कि अगर ये नहीं पसंद हुआ ये पसंद हो जाएगा, ये नहीं पसंद हुआ वो पसंद हो जाएगा। ऐसा एक अवेलेबल लड़का होता है उनके लिए, पर तुम्हारे पास वैसा शायद नहीं होगा।
इसलिए तुम अगर उसको वैल्यू दे पा रहे हो, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। और अगर उसको तुम वैल्यू दे नहीं पा रहे हो तो वो रिलेशनशिप छोड़ दो। रिलेशनशिप तुम बाद में भी कर पाओगे, पहले अपने ऊपर फोकस करो, पहले पैसा कमाने के ऊपर फोकस करो। अगर ये चीज़ फुलफ़िल हो जाए फिर बहुत खूब रिलेशनशिप में जाना। पर किसी किसी लड़कों का जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ही अच्छा होता है। तुम इंस्टाग्राम में देखे होगे कि 5 ईयर प्लस रिलेशनशिप, जब मेरे पास कोई नहीं था, ये था। ये जो चीज़ है वो बहुत ही अच्छा चीज़ है, मुझे ये बहुत ही पसंद होता है। जब लड़कों के पास कुछ भी नहीं था तब भी वो लड़की उसके पास थी। अगर तुम्हारा ऐसा केस है तो वो रिलेशनशिप टिकने वाला है, 100% टिकने वाला है। उस लड़की को कभी भी जाने मत देना जो कि तुम्हारे बुरे टाइम में साथ था। अगर वो बुरे टाइम पे छोड़ जाती है तो वो लड़की तुम्हारे लिए नहीं है। तो हाँ, जो बोल रहा था, तुम मुझको देखो, मुझे देख के क्या लगता है? मैं एक सिंगल हूँ, ऑब्वियसली मैं सिंगल हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे लड़कियाँ नहीं मिलती, मुझे लड़कियाँ मिलती हैं, पर अगर मैं उसके पीछे पड़ा रहूँगा, उसको अट्रैक्ट करने के लिए हरकतें करूँगा, तो शायद वो अट्रैक्ट हो जाएंगी, मेरे प्यार में गिर जाएंगी। पर वो कितने दिन मैं लड़की के ऊपर फोकस करूँगा? मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास बहुत करने के लिए कुछ है। मुझे वीडियो बनाना है, मुझे स्टडी करना है, मुझे बहुत कुछ करना है। उसके बाद मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं लड़की के साथ प्यार कर सकूँ, मैं रिलेशनशिप में जा सकूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं खुद को बोलता हूँ कि जब मेरे पास कोई वैल्यू आ जाएगा कुछ देने के लिए, कुछ उसको देने के लिए, खुद के पास होगा, उसको मैं दे पाऊँगा, जो मर्ज़ी हो, तभी मैं प्यार करूँगा। तब तक नहीं। तब तक अगर कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो वो बात अलग है। तुम्हें एक ऐसा गर्लफ्रेंड ढूंढना है जो तुम्हारे काम के वक्त तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, तुम्हें क्वेश्चन ना करे कि तुम उससे बात क्यों नहीं कर रहे, तुम उसके साथ कॉल पे क्यों नहीं हो, 1-2 घंटे तुम उसके साथ बात क्यों नहीं करे। ऐसा लड़की अगर तुम्हें मिलता है जो कि तुम्हें क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्यों तुमने उसके साथ टाइम नहीं बिताया, ये सब क्वेश्चन करता है, उसको तुरंत छोड़ दो। तुम्हें ऐसा लड़की ढूंढना है जो तुम्हारे साथ, जो तुमको समझे, जो ये समझे कि वो अब काम कर रहा है, अब वो कॉल पे नहीं आ सकता।